अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, विच इज़ रिलेटेड टू रॉलेट एक्ट। देखिए, जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया अलग अलग जगहों पर, तो ब्रिटिशर्स तक ये बात पहुंची कि महात्मा गांधी अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह चला रहे हैं, और उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने लगा दिया देश में रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट कौन से ईयर में लगा था? दैट टू बी इन द ईयर 1919। 1916, 1917, 1918 तक महात्मा गांधी के सत्याग्रह चल रहे थे, और उसके नेक्स्ट ईयर 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट इम्पोज कर दिया था। वापस से रिपीट कर रही हूँ, कोई चीज़ अगर सबकी मर्ज़ी से लगती है तो उसे इम्प्लीमेंट कहते हैं, लेकिन कोई अगर चीज़ ज़बरदस्ती लगती है तो उसे इम्पोज कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर इम्पोज वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब हुआ क्या था ये रॉलेट एक्ट? बेसिकली जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के अगेंस्ट लगाया गया था। ये सत्याग्रह के अगेंस्ट जो पॉलिसी लगाई थी रॉलेट एक्ट की, इसके लिए क्या कहा जाता था? इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दे दी गई थी, और ये कहा गया था कि अगर किसी भी इंसान को आप आसानी से जेल में डाल सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, और दैट टू बी फॉर 2 years। तो रॉलेट एक्ट जो था, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत पावर दे दी थी, और वो पावर क्या थी कि आप किसी भी इंडियन को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। इट मीन्स बिना कोर्ट में पेश किए हुए। अगर एट प्रेजेंट की बात करूं तो हमारे देश का कानून ये कहता है कि आप किसी भी इंसान को कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर या फिर नेक्स्ट डे सुबह उनको कोर्ट में पेश होना ही है। आप उससे ज़्यादा किसी बंदे को 24 घंटे से बियॉन्ड अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। और भी बहुत सारे प्रोविज़न है कि औरतों को अगर अरेस्ट किया जाए तो दिन के समय किया जाए। सूरज ढलने के बाद औरतों को अरेस्ट करना अलाउड नहीं है, और औरतों को अरेस्ट भी पुलिस ऑफिसर्स, एंड दैट टू बी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ही कर सकते हैं, मेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने रॉलेट एक्ट लगाया 1919 में, और वो रॉलेट एक्ट ने बहुत सारी पावर्स दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और रॉलेट एक्ट बेसिकली ये कहता था कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता है फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, और उसे कोर्ट में भी पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा रॉलेट एक्ट। अगर मैं अपने नोट्स की लैंग्वेज में चलूँ, आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में चलूँ, तो क्या लिखा हुआ है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट वॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रॉलेट एक्ट को देश में लगाया था ब्रिटिशर्स ने इन 1919, और ये लगा था 1919 थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये डिसीजन जो था ये रॉलेट एक्ट को लगाने का, ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बॉडी है, एसोसिएशन है, उसके अंडर लिया गया था, और इसी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दी थी। और ये पावर थी कि आप किसी भी इंडियन को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, और कोर्ट में पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का था ये रॉलेट एक्ट। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी को ये पता चला कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो रॉलेट एक्ट लगाया है, तो महात्मा गांधी ने उसका ही अलग रामबाण इलाज निकाल लिया, और वो था रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के अंडर अगेंस्ट जाकर क्या चालू किया? रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह के अंडर महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने हड़ताल स्टार्ट कर दी, एंड दैट टू बी ऑन 6 अप्रैल 1919। मतलब महात्मा गांधी पीस लवर थे। महात्मा गांधी को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि खून खराबा किया जाए, वो खून खराबे के सख्त खिलाफ थे। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह लगाया, और रॉलेट सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पीसफुल हड़ताल्स को स्टार्ट किया ऑन 6 अप्रैल 1919। ये काम महात्मा गांधी ने किया, और इस रॉलेट सत्याग्रह को देश के बहुत सारे हिस्सों में लगाया गया, और लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, वर्कर्स भी स्ट्राइक पे चले गए।
तो अगर आपसे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आप ये बता देंगे कि रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट स्टार्ट किया था। इसमें महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल कंडक्ट की थी। उसके अलावा ऐसे ही रॉलेट सत्याग्रह देश के अलग अलग पार्ट्स में भी कंडक्ट किए गए। इस दौरान पूरे रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया, और उसके अलावा वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए कि हम ब्रिटिश सरकार के अंडर काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से चला रॉलेट सत्याग्रह। अब हम चलते हैं क्या हुआ रॉलेट एक्ट के दौरान। देखिए, जब रॉलेट एक्ट देश में लगाया गया तो उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह लगाया। तो ब्रिटिशर्स चुप बैठने वाले नहीं थे, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट में और क्या क्या कर दिया। जब ये फेज चल रहा था रॉलेट एक्ट का, तो बीच में महात्मा गांधी ने अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह लगा दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप बैठने वाली नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीज़ों पर बैन कर दिया, रोक लगा दी। वो क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहली चीज़, ब्रिटिश स्टार्टेड अरेस्टिंग द लोकल पॉलिटिकल लीडर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, मतलब जो आपके लोकल लीडर्स होते हैं, उनको धीरे धीरे करके अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, एंट्री ऑफ महात्मा गांधी वॉज बैंड इन दिल्ली। ये कह दिया गया कि महात्मा गांधी नाम का आदमी दिल्ली में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि दिल्ली उस समय भी क्या थी, बहुत पॉपुलर थी और मेन सेंटर था किसी भी चीज़ का। तो महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से मना कर दिया गया, क्योंकि अगर ये व्यक्ति दिल्ली भी आ गया तो फिर पूरे देश पर ये जो करेगा उसका असर दिखेगा। तो इनकी एंट्री को दिल्ली में बैन कर दिया गया। उसके अलावा पूरे देश में मार्शियल लॉ लगा दिया गया। मार्शियल लॉ लगाने वाले थे जनरल डायर, लेकिन एक बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि जब देश में कानून बनता है या लगता है तो सबसे पहले देश की जनता को बताया जाता है कि देश में इस तरह का कानून लागू हो गया है। आज अगर हमारे देश में कोई कर्फ्यू, कोई इमरजेंसी की धारा भी लगती है तो सारे देशवासियों को पहले ही बताया जाता है कि देश में इस तरह की धारा लग चुकी है, कृपया अपने घर से बाहर ना निकले। कई जगह पर तो इतना सिवियर चीज़ होती है कि शूट एट फर्स्ट साइट का भी ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर भी मार्शियल लॉ लगाया गया था, लेकिन देश के लोगों को पता ही नहीं था कि देश में मार्शियल लॉ लग चुका है। और इस लॉ को लगाने वाले, या फिर आप कह सकते हैं इस लॉ को इम्पोज करने वाले थे जनरल डायर। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रॉलेट्स एक्ट के दौरान और क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले तो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी की एंट्री को दिल्ली में बैन कर दिया गया, और तीसरी चीज़ आप बता सकते हैं कि पूरे देश में मार्शियल लॉ लगा दिया गया एंड इट वाज इम्पोज्ड बाय जनरल डायर। और कॉमन जो पब्लिक थी, हमारे जैसा आम आदमी, उसको तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि देश में ऐसा कोई लॉ लग चुका है। और इसी वजह से देश में हुई थी जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, क्योंकि लोग तो नारेबाजी के लिए इकट्ठे हो गए थे, लेकिन लोगों को यही नहीं पता था कि देश में मार्शियल लॉ लगा हुआ है। और इस वजह से हज़ारों की तादाद में जलियांवाला बाग ट्रेजिडी में लोग मारे गए। तो उस आंसर को अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। तो अभी तो मैंने आपको एक बता दिया है कि रॉलेट एक्ट के दौरान ये सब कुछ हुआ था। अब हम चलते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजिडी पर।